बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं पिछले 2-3 दिन से आप लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। असल में मैं मसरूफ़ था मेरा ऑफ़िस सेटअप करने के सिलसिले में। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं ये करने जा रहा हूँ और काफ़ी हर्डल्स के बाद मुझे जो है वो ये ऑफ़िस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो है इसमें अपना ये 3-4 दिन लगा के अपना कंप्लीट सेटअप इसमें किया है। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक वीलॉग बनाकर शेयर करूँगा, अपना ऑफ़िस टूर आप लोगों को करवाऊँगा। फिर आप लोग देखिएगा और जो भी कमी पेशी हुई वो मुझे गाइड कीजिएगा, उसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह हुई तो वो मैं आप लोगों के साथ मशवरे से इंशाल्लाह वो करूँगा। मैंने ये खुद किया सारा कुछ, अपने बलबूते पे सारा सेटअप करना, ईची गिची मीची सब मैंने खुद किया है, तो उसमें आप बहनों की रहनुमाई मुझे लाजमी दरकार होगी। ठीक है जी। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इतने दिनों से। खैर, चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ, मुझे बड़े मैसेजेस भी आए। तो कुछ मैसेजेस मैं देख पाया और कुछ मैसेजेस मैंने अभी तक मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी ये शूट करने से पहले जो मैं अपने जो फाइनल टच दे के अपने ऑफिस के मामलात को अभी फ्री हुआ हूँ और अब जो मैं पॉइंट नोट करके कुछ चीज़ें लेकर मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सितारा की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने अपना बिज़नेस का जो ब्रांड लोगो है, अपने ब्रांड का जो लोगो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, उस पर इंशाल्लाह वो वीडियो में क्या क्या सिलसिला था, क्या मामला थे, वो हम सुबह डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सितारा यासीन को, उनकी पूरी फैमिली को। ठीक है, सितारा फैमिली को जिसमें साजिद भाई आ जाते हैं, इनके बच्चे आ जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारक देना चाहूँगा, दिल की अताह गहराइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह ताला आपके इस बिज़नेस में दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके कारोबार में ढेरों बरकतें आपको अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आने वाली तमाम परेशानियों को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक दे, दूर कर दे और अल्लाह ताला वो तमाम बुरी निगाहों को आपसे दूर करे और आपको उन तमाम बुरी निगाहों से महफूज रखे जो निगाहें आपको और आपके कारोबार को चिकना चूर करने की ख्वाहिश रखती हैं। ठीक है, तो मेरी ये दुआएं जी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी से नवाज़े। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और मुझे ये देखकर भी ज़्यादा खुशी हुई कि ये मैंने भी यही नाम सजेस्ट किया था, सितारा यासीन, और भी बड़े लोगों ने किया था। तो मुझे ये देखकर भी खुशी हुई कि हम लोगों ने जो नाम सजेस्ट किया था वही नाम रखा गया है और मैं ये समझता था, इनफैक्ट पहले से मैं समझता था कि यार ये नाम ज़्यादा बेटर है। तो लोगो भी माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास बना है, बड़ा ज़बरदस्त बना है। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक जो पेज इन्होंने बनाया है इंस्टाग्राम पेज, वो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने भी दे दी है, ये लिंक मैंने सितारा के जो डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके मैंने लगाई है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप सितारा के अगर इंस्टाग्राम पर जाएंगे ना, जो इनकी ओरिजिनल आईडी है, जो मतलब जो इनकी आईडी है, उस आईडी पर इन्होंने एक स्टोरी भी अपलोड कर रखी है लिंक की, मतलब ये जो इनका ऑफिशियल सितारा यासीन ऑफिशियल के नाम से जो इन्होंने नया पेज बनाया है ना, तो उसकी लिंक भी इन्होंने वहाँ पर शेयर कर रखी है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर भी लिंक लगाया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ये 2-3-4 रिलायबल सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है वो उस लिंक को पकड़ सकते हैं, मतलब उस रस्सी को पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। फिर जो ये होगा कि इनकी प्रोडक्ट्स आपके सामने आती रहेंगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने फॉलो कर लिया है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो देख रहा था पहला काम मैंने ये किया था, जैसे मुझे पता चला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो मैंने फ़ौरन से पहले जाकर उस लिंक पर क्लिक किया। पैटर्न तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगी वो लिंक आपको इंस्टाग्राम खोल के दे देगा, आपका इंस्टाग्राम गूगल पे। अब अगर तो गूगल क्रोम पे आपका इंस्टाग्राम लॉगिन है तो वहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर ये वहाँ पर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके लिए गूगल आपको या तो वहाँ पे लॉगिन करने का कह देगा या फिर वो आपको कुछ भी खोल के नहीं देगा, वहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, या फिर जो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो फिर वो आपको कहेगा कि हम आपका इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम ओपन तो हो जाएगा लेकिन फिर भी वहाँ पर ये वाला पेज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो इस लिंक को कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पर जाकर जो है वो रिसर्च बार में पेस्ट कर लें, मे भी वहाँ से भी निकल आएगा। अदरवाइज जो है आप सितारा यासीन को इंस्टाग्राम पर सर्च करें, जो इनकी ओरिजिनल आईडी है उस आईडी पे इन्होंने उसकी शेयर किया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने स्टोरी लगाई हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कैप्चर कर सकती हैं, लिंक को पकड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं लिंक को पकड़ने के। बाकी इंशाल्लाह
बाकी साथ साथ जो है वो जैसे जैसे ये इसमें आर्टिकल्स लगाती जाएंगी तो फिर उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो ये है जी। बाकी 2-3 दिन से मैं कोई बात नहीं कर पाया इस बारे में, मुझे जो है वो बड़ा दुख हुआ इस बात का, वरना मैं ये सोच कर बैठा हुआ था कि सितारा यासीन की वालिदा मोहतरमा आएंगी और केक कटिंग जो होगी उसमें इस सेरेमनी में ये शामिल होंगी इनकी वालिदा मोहतरमा, और मुझे आज ही पता चला कि वो नहीं आई। मतलब मैंने आज ही वीडियोस देखी, आज ही मुझे पता चला कि वो नहीं आई। और ना आने के पीछे जो वजूहात हैं वो आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हाजी गुलाम मोहम्मद के बारे में बात की थी, उनकी वीडियो पर रिएक्शन दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाजी साहब की जो है वो नीयत में फतूर आ गया है, ठीक है। और अब जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो जिस वीडियो में ये बातें कर रहे थे कि देखें मियाँ बीवी को जो है वो एक साथ रहना चाहिए, बुढ़ापे की उम्र है, अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ये वाली सादत नहीं मिलेगी, उस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। उसके रिएक्शन में मैंने कहा था कि हाजी साहब की जो है वो नीयत में फतूर आ गया है, अब ये जो है वो अम्मा को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। तो मेरे वो खदशात थे जो कि ठीक भी हो गए हैं। बाकी इसमें जो है वो क्या क्या होता रहा है, मैंने सुना है कि एक वीडियो भी लीक हुई थी जो कि इन्हीं के चैनल पर अपलोड हुई, फिर जो कुछ घंटे बाद डिलीट कर दी गई, ठीक है। उस वीडियो का कंटेंट भी जो है वो वर्दा सिस्टर की वीडियोस जो है वो आप लोगों ने देखी होंगी, और बाकी खैर मैं अभी तक उनकी वीडियो नहीं देख सका। और कुछ खबरें, कुछ अफवाहें ये भी चल रही हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, तो कुछ थंबनेल्स मैंने देखे हैं। अब ऐसा है या नहीं है, इसमें क्या रियलिटी है, हम इसको जो है एक्सप्लोर करेंगे अभी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं सिर्फ ये दुख का इजहार ही करना चाहता हूँ कि यार मतलब ये टाइम तो ऐसा टाइम था कि उनको आना चाहिए था, और जो लोग जिन लोगों ने कोशिश करके रोका है, उनको नहीं आने दिया, तो उन्हें मतलब शर्म आनी चाहिए कि भाई क्या होगा, आप लोग ये जो हसद कर रहे हैं, क्या इस हसद से आप उसको कामयाब होने से रोक लेंगे? नेक्स्ट कॉमन सा सवाल बनता है ना। वो कहता है ना कि जब कोई किसी को मतलब एक बंदा जो है ना कामयाब होता है ना, एक बंदा सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो जब उस लेवल की सक्सेस कोई दूसरा बंदा नहीं हासिल कर सकता, तो फिर जो है उसको गिराने की कोशिश शुरू कर देते हैं, फिर वो हसद करने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली हरकतें करके कि अम्मा को ना जाके उसको इमोशनल जो है थोड़ा बहुत डैमेज करके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप उसको रोक लोगे? और नहीं बेवकूफ़ो, ये जो आप लोग इस तरह उसको इमोशनल करते हो ना, तितलियाँ भी आ गई तो बेवकूफ़ो, ये जो आप उस तरह से इसको इमोशनल करते हो ना, तो ये चीज़ मज़ीद उसको ग्रो कर देती है, क्योंकि उसको इससे फिर मज़ीद जो है वो फोर्स मिलती है कि देखो जो ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनको मज़ीद ऊपर जाके दिखाऊंगी, तो वो मज़ीद ऊपर जाती है, वो मज़ीद मेहनत करती है। बेवकूफ़ो, ये तुम लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना, ये तुम लोगों के फ़ायदे में नहीं, तुम लोगों के अगेंस्ट ही जाती हैं। तो इस तरह की हरकतें करके कुछ हासिल नहीं होना, उल्टा तुम लोगों का नुकसान ही होता है। खैर, तो कहती हैं, मैंने सितारा की वीडियो देखी, कहती हैं कि सितारा के साथ कौसर के साथ रिलेशनशिप, अच्छा, इस इशू को बड़ा उठाया कि जी कौसर के साथ जो है वो इन्होंने रिलेशन को अपने को थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब किया है या फिर से बनाया है। वो इस तरह का इशू हुआ था ना, साजिद कुछ स्टेटमेंट दे रहा था इस तरह के, ठीक है। और अपने रिलेशन को बनाना और बिगाड़ना इस वजह से कि व्यूज़ की वजह से है, ठीक है। मतलब ये अपने व्यूज़ आप या फिर डाउन करना चाह रही हैं, तो उस पर भी सितारा ने बात की कि देखें भाई, बात यह है कि व्यूज़ जो है वो यहाँ पे 10-10 मिलियन वाले फिर रहे हैं, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन वाले फिर रहे हैं, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ जो है वो आ रहे हैं तो 100K 200K। मतलब मैंने इस तरह की बड़े चैनल्स का रिव्यू किया है, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं चैनल रिव्यू करता हूँ। मैंने इस तरह के बड़े चैनल्स का रिव्यू किया है भाई, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, व्यू आ रहे हैं 60,000। और मैं अक्सर इस तरह के चैनल्स का रिव्यू करते हुए अपनी वीडियो में कहता होता हूँ कि भाई देखें मतलब ये तो बहुत ही थोड़ा क्लिक थ्रू रेट है, और ये बहुत ही थोड़े एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। इतने सब्सक्राइबर्स पर तो इतने व्यूज़ नहीं होने चाहिए। बट द थिंग इज़ वो फिर भी 60-70 हज़ार व्यूज़ पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, और अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग होती है। भाई ये जो व्यूज़ होते हैं ना, ये अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। ये कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, तो ये होता रहता है। और क्रिएटर को इस बात का पता होता है कि मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, और क्रिएटर को ये भी पता होता है कि मैंने अपने व्यूज़ को फिर से किस तरह से उठाना है, ठीक है। और क्रिएटर जब दिल से काम करता है वो उठा भी लेता है। बाकी हर बंदे की ज़िंदगी में यार मसले मसाइल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी पिछले दिनों से मेरे ये इश्यूज़ चल रहे थे, ये ऑफिस सेटअप से रिलेटेड। आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तब से मेरा चैनल 0 पे खड़ा हुआ है, मेरे व्यूज़ डाउन है। इससे भी पहले काफ़ी दिन पहले मेरे व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए थे, क्योंकि मैं रेगुलरली काम ही नहीं कर पा रहा था। कभी सिटी जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ, रेगुलरली काम नहीं कर पा रहा था, मेरे व्यूज़ डाउन हो गए थे, ठीक है। अब मैंने ऑफिस बना लिया है, अब मैं फिर से रेगुलरली काम जब जो है वो करना स्टार्ट करूँगा, फिर से व्यूज़ अप हो जाएंगे। तो ये व्यूज़ अप डाउन, ये क्रिएटर को पता होता है कि मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, और उन व्यूज़ को फिर से किस तरह से उठाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये क्रिएटर इस तरह की चीज़ों को जानता होता है, बड़े अच्छे से जानता होता है,
ठीक है। तो ये खाम खा जो है वो उसको पकड़ के धोना जी, व्यूज़ डाउन हो गए। भाई मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो लोग उसके व्यूज़ डाउन होने की बातें कर रहे हैं उनके खुद के व्यूज़ 2000 हैं तो उसको पकड़ के टारगेट कर रहे हैं जिसके व्यूज़ माशाल्लाह से अभी भी 150 के 200 के तक चले जाते हैं। 200 के फिर भी जो है वो कोई ना कोई वीडियो उसको क्रॉस करी जाती है, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चला, ये व्यूज़ की बात चली गई है, एक और चीज़ भी आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। मैंने कुछ कम्युनिटीज़ देखी हैं, ठीक है। उन कम्युनिटीज़ में ये दिखाया गया है कि मतलब 6 घंटे में एक स्क्रीनशॉट है कि 6 घंटे में सितारा की वीडियो के व्यूज़ हैं 1,10,000, ठीक है। और उन्हीं 6 घंटे में दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि 6 घंटे में ही सितारा की वीडियो के व्यूज़ हैं जी कितने, 66,000, ठीक है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि देखिए जी 6 घंटे में वही वीडियो है, उसी टाइम पर अपलोड हुई वही वीडियो है, एक जगह पर उसका वो 66,000 व्यू शो करा रहा है, दूसरी जगह पर 1,10,000 व्यू शो करवा रहा है। तो मतलब ये जो 1,10,000 व्यूज़ आए हैं ये फेक दिए हैं ये शो कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर, आप इस स्क्रीनशॉट पर नज़र दौड़ाइए। ये वीडियो जस्ट अपलोड होते ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये वीडियो अपलोड हुई मेरे ख्याल से 41 सेकंड का टोटल टाइम था जब ये वीडियो अपलोड हुई, जस्ट एक व्यू शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे लाइक चेक करें तो ये लाइक आपको कुछ 68 के करीब लाइक नज़र आ रहे होंगे, कुछ 18 या फिर 28 कमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस तरह से होता है बेवकूफ़ो ये जो इसको कह रहे हैं ना कि ये जो है वो फेक व्यूज़ से या बाई किए हुए, तो भाई यूट्यूब का व्यूज़ शो करने का जो पैटर्न होता है ना, ये स्लोली अपडेट कर रहा होता है। मतलब एक टाइम पे आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया, व्यूज़ होंगे जो है वो 60,000, वीडियो देख के आज जैसे आप फ्री हुए तो व्यूज़ हो गए 1,10,000। मतलब व्यूज़ जिस रेशो से आगे आ रहे होते हैं ना, यूट्यूब पीछे ऐसे थोड़े व्यूज़ शो करवा रहा होता है। व्यूज़ को शो करवाने का यूट्यूब का एक पैटर्न होता है, कहीं पर वो ज़्यादा शो करवा रहा होता है, कहीं पर वो कम शो करवा रहा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि क्रिएटर के जो व्यूज़ हैं वो एक्चुअली डाउन हैं, वो डाउन नहीं होते, वो तुम लोगों को नज़र आ रहे होते हैं बेवकूफ़ हिटरो, ठीक है। खैर जी, बातें और भी काफ़ी सारी हैं यार, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं और मैंने सिर्फ जो है अपनी हाजिरी लिखवानी थी तो और भी मेरे पास काफ़ी पॉइंट है, लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, बस सुबह इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और सुबह इंशाल्लाह पहले मैं आपको अपना वीलॉग दिखाऊंगा, अपना ये ऑफिस टूर करवाऊंगा, ठीक है। फिर जो प्रॉपर इंशाल्लाह हम और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में जो मैटर चलते रहे हैं, जो चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। तो अब तक लेना आज इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।